हरि ओम तत्सत। गीता जी में द्विविधा यानी दो प्रकार की भक्ति का वर्णन भी है। भक्ति सुधामन्यत कृष्ण गीता वक्तश्च भावेन च योग्यताया कृष्णे रसिस्तश्च जपादि कर्म संसार कर्म प्रभक्ति भावा। भगवान ने गीता में अपनी भक्ति के कई प्रकार बताए हुए हैं। मुख्यतः से दो प्रकार हैं। भक्ति का पहला प्रकार है जिसमें क्रिया भी भगवत विषयक है और भाव भी भगवत विषयक है। जैसे जब ध्यान पाठ पूजा सत्संग स्वाध्याय भगवत संबंधी ग्रंथों का पठन पाठन श्रवण मनन आदि सभी क्रियाएं भगवत संबंधी है और उनको करने में भगवत भाव ही है। 10वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में इनका बड़ा भक्ति का दूसरा प्रकार वह है जिसमें क्रिया तो सांसारिक है पर भाव भगवत विषयक है। जैसे अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि जीविका संबंधी क्रियाएं हैं तथा खाना पीना उठना बैठना चलना पढ़ना सोना जागना हंसना बोलना आदि शरीर संबंधी क्रियाएं हैं। पर उनको करने में भाव भगवत प्रसन्न का भगवत पूजन का है। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में 40वें श्लोक में 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में वर्णन। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति के उपर्युक्त दोनों प्रकार की क्रियाएं इनमें अंतर मिलता है। अर्थात एक की क्रिया भगवत संबंधी है और दूसरे की क्रिया संसार संबंधी है। पर दोनों ही क्रियाएं भगवत अर्थ होने से भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने से दोनों का भाव एक ही है। क्रियाएं चाहे भगवत संबंधी हों चाहे संसार संबंधी हों पर सांसारिक आकर्षण न होने से केवल भगवत भाव में होने से दोनों ही प्रकार की भक्ति भगवान में एक हो जाती है। जैसे सबको भूख समान लगती है और भोजन के बाद तृप्ति भी समान रूप से ही होती है पर भोजन की रुचि सबकी अलग अलग होती है। ऐसे ही दोनों प्रकार के भक्तों के उद्देश्य आरंभ में भगवत प्राप्ति के होने से और अंत में प्राप्ति भी दोनों को भगवान की ही होती है, लेकिन उनके साधनों में अंतर रहता है। अब गीता जी में जो 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन कल की कथा में हो चुका है, रामचरितमानस में भी प्रभु श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई है। जब भगवान माता सबरी के आश्रम पर पहुंचे तो माता सबरी ने भगवान को प्रणाम करके जल से उनके चरण धोए, सुंदर आसन पर बैठाया और कंद मूल फल सुरस अति दिए राम खान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल
फल ला करके प्रभु श्री राम जी को दिए और प्रभु श्री राम ने बारंबार प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रेम सहित ग्रहण किया। इसके बाद में 5 जोर आगे वही ठाणी प्रभु ही विलोक प्रीति अति बाढ़ी कही भी स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़ मत भारी। फिर वे हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम के आगे खड़ी हो जाती हैं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है। उन्होंने कहा मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं जाति से जाति की अत्यंत नीच और अज्ञानी स्त्री हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी तिन्मह में मति मंद गंवारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक भगति करण। तो माता सबरी कहती हैं कि जो अधम से भी अधम हैं स्त्रियां, उनमें भी मैं अधम स्त्री हूं और उनमें भी मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही रिश्ता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई वगत हीन नर सोहे कैसा बिन जल बारिद देखे। हे भामिनी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन प्रतिष्ठा परिवार चतुरता इन सबके होने पर भी भक्ति से रहस्य जिसमें भक्ति नहीं है, ऐसा भक्ति से रहित मनुष्य मुझे कैसे लगता है जैसे जलहीन बादल शोभा को प्राप्त। नवदा भगत कहो तो पाही सावधान सुन धरोहर माही। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे भामिनी मैं तुझे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और उन्हें मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों को प्रेम सहित सुनना। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। तीसरी भक्ति अभिमान को छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। मेरे नाम मंत्र का जाप और मुझ में दोनों में पक्का विश्वास हो, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में भी बताई गई है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, यानी इंद्रियों को अपने वश में रखना। शील अच्छा स्वभाव अच्छा चरित्र, बहुत से कार्यों से वैराग्य और निरंतर सत्पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहे। सातम सम मैं जग देखा मोटे संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ समतोषा सपनियों नहीं देखे परोसा। सातवीं भक्ति है संसार को समान भाव से और मेरे रूप में देखे। संतों को मुझसे भी अधिक बढ़कर माने। आठवीं भक्ति है
जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ये हरस न दीना। नवमा एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवमी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहे व्यवहार करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में सुखी और दुखी, हर्ष और विषाद न करना। इन नवों में से जिनके एक भी प्रकार की भक्ति होती है, वह स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति जड़ तोड़े। जोग दंड दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वह अत्यंत प्रिय है। फिर तुम्हारे अंदर तो सभी 9 प्रकार की भक्तियां बहुत दृढ़ है, मजबूत है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ होती है, वही आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का यह बहुत ही अनुपम महान फल होता है कि जीव सहज में ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद प्रभु श्री राम माता सबरी से माता जानकी के विषय में पूछते हैं, और जब प्रभु जाने लगते हैं तब माता सबरी बार बार प्रभु पद शरणाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रेम से सारी बात सुनाती हैं। और कई कथा सकल बिलोक हरि मुखो, हृदय पद पंकज धरे, तरि जोग पावक देह हरि पद, लीनी भई जय नहीं फिरे। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके उनके चरण कमलों को हृदय में धारण कर योग अग्नि से अपनी देह का त्यागन करती हैं। उस दुर्लभ भगवान के पद में लीन होती हैं, जहां से कि पुनः लौटकर आना नहीं होता। हरि ओम तत्सत।